गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 3 और मैं कर रही थी फ्रिज साफ़। फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी और पानी भी कुछ गर्मी की वजह से भी ठंडा नहीं हो रहा था और फ्रिज भी थोड़ी बर्फ़ ज़्यादा जम गई थी। इस वजह से शायद हो सकता है कि नहीं ठंडा कर रहा होगा फ्रिज पानी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ्रिज में बर्फ़ जम गई थी और मुझे लग रहा था फ्रिज साफ़ करना चाहिए। तो 3 बज गए थे, मम्मी खाना खा के जा चुकी थी और मैंने भी खाना वगैरह खा लिया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने सुबह फ्रिज का बटन दबा दिया था क्योंकि बर्फ़ बहुत जम गई थी। तो फिर वो होते होते शाम 3 बज गए, 3 बजे तक पिघल गई थी उसकी बर्फ़। तो फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, फिर मुझे लगा फ्रिज साफ़ करनी चाहिए, तो मैं फ्रिज साफ़ करने लग गई थी। ठीक है, तो फ्रिज वगैरह मैंने अच्छे से मैं तो कोई साफ़ वाफ़ नहीं करती हूँ जल्दी से। कभी कभार होता है जब मुझे लगता है ना कि साफ़ कर दे रही हूँ, तो वैसे साबुन वाबुन लगा लोगों के पोंछ पाछ कर देती हूँ। और वैसे जब मुझे लगता है ना हाथ धो देना चाहिए, घर भी धुल जाएगा, तो इसीलिए बर्फ़ निकाल के मैंने कमरे में डाल दी। हमारा कमरा ना बहुत तप जाता है क्योंकि उसके ऊपर कोई मकान नहीं है, अगल बगल में भी कोई बिल्डिंग नहीं है जिससे छाँव धूप ना लगे हमारी छत पे। तो बहुत धूप लगती है, पूरे फर्श वगैरह भी इतना चहक जाता है, चहकने का मतलब गर्म हो जाता है। ठीक है, मम्मी की लैंग्वेज बोल रही है मैं, चहक जाता है। ठीक है, तो ये बहुत गर्म हो जाता है, जैसे ज़मीन नहीं गर्म हो जाती है धूप लगती है, तो वैसे ही फ़र्श हमारा बहुत गर्म हो जाता है। तो मैंने बर्फ़ निकाल निकाल के अपने फ़र्श में डाल दी थी, तो फ़र्श एकदम चिल्ड, एकदम कूल हो गया था जब मैंने सफाई कर ली थी उसके बाद। ठीक है, तो ये मैं टीवी भी देख रही थी और सफाई भी कर रही थी। ठीक है, साबुन वगैरह लग रहा था ना, मैंने पानी डाला था ना, तो साबुन वगैरह लग रहा था। तो वही सब मैंने पोंछने के बाद धो दिया था मैंने। बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया था, वेस्ट क्या कि धो दिया था, बहुत सारा पानी खर्च हो गया था। उसके बाद धोने के बाद मैं इसको सूखे कपड़े से पोंछ रही थी क्योंकि फिर गीला होता है ना तो अच्छे नहीं लगते, वो पानी के भी निशान रह जाते हैं। तो इस वजह से मैं उसको गीले कपड़े से पोंछ रही थी। और गर्मी फुल टोस गर्मी हो रही है, एकदम ज़बरदस्त वाली। तो इसलिए देख सकते हो आप कितनी क्या बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये मैं पापा तो कपड़े उतार के बैठा हूँ आराम से, गर्मी बहुत हो रही है। और फिर गर्मी का कुछ इलाज नहीं है, चाहे कितनी बार भी नहा लो धो लो, फिर दोबारा से गर्मी थोड़ी देर तक तो रिलैक्स मिलेगा, आधा घंटा 10-15 मिनट आराम मिलेगा, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर वही हालत हो जाती है गर्मी जैसे हालत। ये इंसान जो मोटा हो ना वो तो पतला हो जाए, जो पतला है वो सूख के छुआरा हो जाए, इतनी गर्मी हो रही है। और बारिश वारिश भी अभी बीच में हुई थी तो थोड़ा अच्छा तसल्ली मिली थी। हाँ, लग रहा था कि थोड़ा ऐसा ही मौसम रहना चाहिए, पर इतनी गर्मी और इतनी धूप हो रही है कि इंसान खड़े खड़े ऑमलेट बन जाए। अगर वो बाहर धूप में खड़ा हो जाए तो ऑमलेट बन जाए, काला तवा हो जाए। इतनी गर्मी हो रही है, बहुत धूप धूप की वजह से बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए मैं तो अभी हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह हो रहे हैं ना, तो धूप में ऐसा सर घूम जाता है ना, ऐसा चक्कर आने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए तो मैं फ्रिज वगैरह साफ़ कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जैसे फ्रिज जल्दी से इतना गंदा वैसे होता नहीं है। ठीक है, और मैंने बाहर अंदर से साफ़ किया था, बाहर पता है साफ़ कर देती हूँ, पर बच्चे है ना क्या करते हैं उस पर चित्र ड्राइंग व्राइंग बनाते रहते हैं, बाकी चिल्ला देती हूँ। मैंने किया था बाहर से साफ़ वगैरह। ठीक है, अंदर से अच्छे से कर दिया था, बाहर तो थोड़ा बहुत कर कि बाहर का ढक्कन भी कुछ येलो टाइप का है ना, तो वो उसको साफ़ करने के बाद भी नहीं लगता, तो मैंने उसको बाद में एंड में पोंछ दिया था। ठीक है, वैसे ही वैसे पोंछ दिया था गीले कपड़े से। ठीक है, तो ज़्यादा रगड़ा रगुड़ी नहीं करी थी, अंदर कर दिया था थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, और ये देख सकते हो पानी ना थोड़ा बहुत, जैसे फ्रीज़र में थोड़ा सा बर्फ़ वरफ़ इधर उधर जम रही होती है ना, तो हल्का हल्का पानी टपक टपक के नीचे ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैं वो पानी निकाल रही थी उसका। और फिर मैंने धोया भी था ना, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी जो लाइनिंग होती है ना, जहाँ पे वो सब्ज़ी वाली वो लगाते हैं उधर, तो उसमें टपक टपक के भर गया था। तो मैं वही साफ़ कर रही थी, मैं देख रही थी कहीं कुछ लगा लगू तो नहीं है, तो वही देख रही थी। मैं निचोड़ के बहुत गीला हो गया था कपड़ा भी, सूखा कपड़ा गीला हो गया था, तो मैं वही देख सकते हो आप सफाई में लगी पड़ी हूँ। अब देख सकते हो मेरा फ्रिज साफ़ हो गया, और जो उसकी जो वो टोकरी वगैरह जाली वगैरह थे वो मैंने पहले ही धो के रख लिए थे। उनका पानी निचोड़ने की वजह से मैंने कहा निचोड़ जाएगा जब तक मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, तो उनको मैंने पहले ही धो धा के रख लिया था। उसके बाद फिर भी मैंने उनको ना पोंछ दिया था कपड़ों से, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी पानी हो तो वो सूख जाएगा। तो मैं ये देख रही थी लगा के सही लग रहा है कि नहीं, कि थोड़ा ऊपर नीचे तो नहीं है।
फिर मुझे थोड़ा पहले लगा दिया सही जगह पे, फिर मुझे नहीं लगा, नहीं इधर नहीं, फिर मैंने फिर ऊपर लगाया, फिर ऊपर से फिर मैंने नीचे लगाया, मतलब थोड़ा लग रहा था, फिर मेरे को ऐसे अजीब सा लग रहा था। फिर मैं नाप के देख रही थी ना गैप इतना, फिर मैंने कहा नहीं नीचे ही ठीक है, तो फिर मैंने उसको दोबारा से नीचे लगाया। ये मेरा फ़ोन गिर गया था, ठीक है। ये मैंने दोबारा से फ़ोन ठीक किया, और मैंने उसमें ट्राइपॉड में नहीं लगाया था, इस वजह से ये बोतल से मैंने टेका हुआ था फ़ोन, ठीक है। तो ये फ्रीज़र का ढक्कन मम्मी की वजह से हो गया ये। आप कह रहे हो हाथ में लेके कैसे पहुँच रही, ये मम्मी से टूट गया था ये, ठीक है। तो इस वजह से तो हाथ में ही आता था वो, तो उसको मैं अलग से पोंछ रही थी। इसको भी मैं धो के ले आई थी बाहर, ठीक है। तो जो इसमें जो मतलब अंडे रखने के लिए वो नहीं होती है छोटी छोटी जगह थोड़ी सी, तो वही उसी के वो स्टैंड थे, वो भी मैंने धो धा के बाहर से लेकर आ गई थी। तो उनको मैं पोंछ के लगा रही थी, क्योंकि वैसे टमाटर वगैरह रख लेते हैं या फिर नींबू वगैरह होते हैं ना, तो मैं नीम ही रख देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए और बहुत ये देखो अंडे की क्रेट है, ये मैं ऊपर नीचे एडजस्ट करके देख रही थी कहाँ सही लगेगी, तो फिर मैंने उसको जहाँ पहले लग रही थी मैंने उसको वहीं लगा दिया था। और ये जो यहाँ इससे ना पानी टपक टपक के पीछे जाता है, फ्रिज में नहीं भरता किसी चीज़ में, तो वही था वो। इसको भी मैं मतलब कि ना फ्रिज के अंदर की जितनी भी चीज़ है ना सब A to Z धो के ले आई थी, छोटी से बड़ी, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, इसकी ये टोकरी भी, इसका ना जो इसके ऊपर जो शीशा आता है ना लगा हुआ, वो गैस वाला था हमारा। तो मैं ना ऐसे ही फ्रिज साफ़ कर रही थी ना एक बार, तो फिर पता है क्या हुआ, मैंने ना उसको मतलब कि फ्रिज साफ़ कर दिया एकदम से, मेरे से धमक से रख गया था। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फ्रिज साफ़ कर लिया, बिल्कुल सब कुछ कर दिया ना, उसके बाद जैसे सफाई करके ना अब लगा दिया, उसके बाद मैंने फ्रिज बंद कर दी। उसके थोड़ी देर बाद ना फ्रिज के अंदर से आवाज़ आई धमाके जैसे भटक। फिर मैंने खोल के देखा तो फ्रिज के अंदर जो शीशा है ना एकदम चूरम चूर हो गए थे, जैसे दाने नहीं होते छोटे 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 छोटे, गैस का शीशा जो देखा होगा किसी ने, तो किसी ना किसी को जिसने देखा होगा उसको पता होगा कैसा हो गया होगा, ठीक है। तो वैसे ही उसके छोटे 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 दाने हो गए थे बहुत ज़्यादा। फिर मुझे बहुत दुख हुआ था, मेरी वजह से टूट गया, तो डांट भी पड़ी थी मेरे को कि किसने कहा था फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा फ्रिज साफ़ हो गया है। और ये देखो कमरे में कैसे हो रखे है, मतलब फ्रिज धोया था ना उसकी वजह से कमरे में पानी भर गया। और मैंने बर्फ़ भी डाल दी थी, मैंने आपको बताया ना फर्श बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, चीख जाता है, तो वही इस वजह से बर्फ़ डाल दी थी। बर्फ़ भी सारी पिघल चुकी है, ठीक है। तो ये मैं पापा से बातें कर रही थी, क्योंकि पापा 4 साढ़े 4 या 5 बजे करीब जाते हैं, तो पापा घर पे ही थे, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये खुशी और ये छोटा वाला बाबू है ना प्रियांशु, तो इन लोगों को ये पानी में खेलने, बच्चे हैं ना, पता है ना आपको, गर्मी में पानी में जाने से चूकते नहीं और ठंडियों में नहाने से बहुत डरते हैं। तो भैया अभी कमरे के अंदर पानी पड़ा हुआ था ना, तो उसी में झप झप करने के लिए बार बार आ रहे थे, तो मैं उनको मना कर रही थी ये, ठीक है। और तो मेरे को ना झाड़ू लगानी थी, तो मैं सिक्की झाड़ू से ही लगा दे रही थी, क्योंकि कूड़ा भी सब निकल गया था इसी से ही, और घर भी पानी वानी था वो भी सब निचोड़ दिया था। ये मैं टीवी देख रही थी ना, कुछ मूवी आ रही थी ना कोई सी, तो वही देख रही थी मैं, ठीक है। थोड़ा सा मूवी पे ध्यान चला गया था, ठीक है। तो वो छोटा वाला बाबू ना वो रो रहा था, वो मतलब कि जो छोटा वाला बाबू जो अभी हुआ है एकांश, ठीक है, वो रो रहा था। तो मैं उसको कह रही थी क्या हो गया, क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है, तो वो दोनों देखो अंदर आने के लिए कह रहे हैं, मैं उनको मना कर रही थी, मैंने कहा अंदर नहीं आना, मैं सफाई कर रही हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो आप कितना पानी, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ का भी और थोड़ा फ्रिज का भी, जो मैंने फ्रिज धोया था ना उसका भी पानी था, ठीक है। और ये ना मंगलवार का वीडियो है, ये मंगलवार को मैंने बनाया था वीडियो, ठीक है। तो ये मंगलवार को बस इतनी ही बनाई थी और कुछ ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और उसके बाद क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं, और फिर घर के काम ही होते हैं रोज़मर्रा के, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन यही सब, खाना पीना यही था, ठीक है। और वो कागज़ वगैरह रखा हुआ था, मम्मी रख कर चली गई थी 1 बजे करीब, तो वही रखा हुआ, तो मैं उसको निकाल के बाहर फेंक दिया था। ये छोटा मोटा कूड़ा था, ये हमारे यहाँ मतलब नाली छोटी सी बन रही है जहाँ से पानी जा सके, तो वहीं की तरफ मैं इसको पानी को, आप कह रहे हो कि उल्टा ले जा रही हूँ गेट की जगह, मैं उधर की तरफ ले जा रही हूँ, तो हमारी जो नाली है ना वो उधर ही की तरफ बनी हुई है, इसी वजह से मैं उधर ही ले जा रही थी सारा पानी, ताकि नाली में से नीचे चला जाए। बट थोड़ा बहुत रह गया था, मैंने पोछा मार के सुखा दिया था, पर यही है कि सूख गया था, बट कमरा बहुत चिल्ड हो गया था, ठंडा हो गया था, अच्छा लग रहा था लेटने में। और अभी पानी में तो जितना भी काम करवा लो उतना कम है, पानी में तो बहुत मज़ा आता है, सबको ही आता है, ठीक है। तो मुझे भी बहुत आता है, मतलब पानी में ठंडा ठंडा पानी हो मस्त, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मतलब पानी ज़्यादा भर गया था, तो इसीलिए मैं यहीं पे बैठ के और थोड़ा टीवी में भी ध्यान देते हुए झाड़ू लगा रही थी, मुँह पे आ रही थी। मेरे ख्याल में वो पुरानी वीडियो वो पुरानी मूवी आ रही थी, वो जानी दुश्मन है ना जो,
वो वाली आ रही थी पुरानी वाली, तो वही देख रहे थे हम लोग, मैं और पापा। और वो छोटा वाला बाबू है वो रो रहा था, गर्मी लग रही थी शायद उसको इसीलिए। और वो ऐसे ही मतलब गोदी में रहेगा तो चुप है, नहीं तो वो रोता रहेगा, ठीक है। तो ये वाइट वाइट ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, तो नहीं, ये लाइट की जो बल्ब का जो चौंधा बोलते हैं ना, चौंधा रोशनी, तो वही है ये, वही लग रही है, इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे कूड़ा पड़ा है। मैं भी अभी मतलब जैसे वीडियो में मैंने भी देखा ना, तो मुझे भी लग रहा था, मैंने कहा ये क्या कूड़ा सा पड़ा है, पर झाड़ू 2-3 बार लगाई ना वहाँ पे, तब भी नहीं हट रहा, तो मैं समझ गई क्या है ये। तो ये बल्ब की रोशनी आ रही है ना उस पर, पानी में दिख रही है, गीला है फर्श इसलिए, ठीक है। तो वही देख सकते हो आप, लगातार, और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, तो कि सूखे से मतलब मन झाड़ने पे भी नहीं वो निकल रहा था। और अलमारी रखी है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा अलमारी की वजह से भी रुक जाता है पानी, उसके पैर वैर अलमारी के वहीं पे गड्ढे की तरफ थोड़ी सी संद वंद कहते हैं ना, जो थोड़ी सी गैप वैप है, वहाँ से निकल रहा है पानी, ठीक है। तो अब मैं झाड़ू रखने चली गई थी क्योंकि सारा पानी सूख गया था, और गर्मी भी इतनी हो रही थी कि अपने आप ही पानी, बाकी पानी मैंने बहुत ज़्यादा डाला था, फिर भी कमरे में बहुत कम है क्योंकि सूख गया है, ठीक है। फिर भी बहुत से बहुत ज़्यादा सूख गया पानी, और बहुत मैंने निचोड़ दिया। अब पोछा गीला गीला ही लगाया था पोछा, और फर्श एकदम अच्छा हो गया था ठंडा वाला। मैं पोछा मतलब ये मेरा फिर फ़ोन गिर गया था दोबारा से, ठीक है। तो इसलिए तो ये फ़र्श मतलब कि ना फ़र्श पे बहुत मतलब पोछा वोछा लगाने के बाद अपने काम से फ्री होकर मैं फ़र्श पे थोड़ी देर लेट गई थी, एकदम चिल्ड ठंडा ठंडा होता है। ये छोटा वाला बाबू ना रो रहा था, तो मैं उसको दोबारा से मैं उसको गोदी में ले गई थी, तो मैंने कहा आजा आजा, तो उसको मैं गोदी में खिलाने के लिए कर रही थी मैं, ठीक है। तो उसको मैंने थोड़ी सी देर लिया भी था, ठीक है, ये देखो मैंने ले रखा उसको गोदी में, फिर थोड़ा चुप हिलाया, फिर वो शांत नहीं हुआ, उसको मैंने फिर लिटा दिया। मैंने कहा मैं पोछा लगा लूँ, फिर तेरे से बात करूँगी इसीलिए मैंने उसको लिटा दिया था, चुप करा रही थी मैं उसको, चुप हो जा चुप हो जा। तो देख सकते हो आप, वो कैमरा मतलब कैमरा थोड़ा उधर की तरफ करती तो दिखता, वो नहीं दिखा, वो उधर थोड़े से उसके पैर दिखे थे बस, ठीक है। तो मैं पोछा लगाने लगी थी क्योंकि गीला हो रहा है घर, जल्दी सूख जाएगा पोछा लगाने के बाद, वैसे भी सूख जाएगा वैसे अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ तो। बट ये ना बच्चे हैं ना बहुत शैतान है, वो पैर पैर बना देते हैं ना, तो फिर वो मिट्टी विट्टी के वो अजीब अजीब से निशान रह जाते हैं, बहुत गंदा लगता है वो मुझे, इसलिए मैंने पोछा लगाया था ताकि थोड़ा जल्दी सूख जाए। वो आता है ना वो दम बचाते हैं, और जानबूझ के कहते हैं ना जिस चीज़ के लिए बच्चों को मना करें ना वही चीज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, तो वही वो भी ये लोग भी ऐसे ही हैं, इनको जिस चीज़ के लिए मना करो ना वो बहुत करते हैं। अभी फ़र्श में अभी ना उन्होंने फ़र्श होता है ना, हम लोग सब रात को सो के बहुत देर देर तक सोते हैं लोग, तो मैं तो एक एक नींद पूरी कर लेते हैं मैं और मम्मी, ये 1-1 2-2 बजे तक जगे रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, बहुत वैसे हैं। हम लोग सब सो गए थे ना, तो अगले दिन सुबह मैं उठी, मैं गेट के बाहर देखा ना, इतने सारे गुड़िया गुड्डा झंडा वंडा पता नहीं क्या क्या फ़र्श पे बना रखा था, वो भी जो मोम मोम के कलर होता है ना, मोमिया कलर कहते हैं जिसे, उन कलरों से उन्होंने बना रखा था घर में पूरा। मैंने पोछे से इतना रगड़ रगड़ साफ़ किया, तो मतलब थोड़ा बहुत मतलब 10%, 20 में से 10% साफ़ हुआ, 10% अभी भी रह ही रहा है। तो बहुत साफ़ किया था, बहुत ही ज़्यादा ऊधम मचाते हैं बच्चे, और जिस चीज़ के लिए मना करो वही ज़्यादातर करते हैं, बहुत शैतान है होते हैं बच्चे। ये बात मैं मम्मी से या किसी से बोलती ना, कहते हो तुम नहीं थी बच्ची, तुमने नहीं किया? मैंने कहा हाँ किया होगा। मैंने कहा ऐसे ऐसे कौन करता है, इतना कलर कौन चलाता है, चील बुला हुआ गुड़िया गुड्डा बना दिए बताओ फर्श पे। मैंने को कॉपी किताब कम पड़ गई हैं लग रहा है। मैंने किया है, मैंने चील बुला हुआ बनाया, पर दीवार पे कभी नहीं बनाया मैंने। कॉपी में वो कॉपियाँ अपने काम की कॉपी आती ना, ड्राइंग फाइल में भी नहीं, कॉपी स्कूल की काम की कॉपी होती थी ना, उसी भी ड्राइंग बना लेती थी, झुग्गी झोपड़ी वही सब। मतलब पहले, अब मतलब कि अब बनाने लगे ऐसा कि कभी किसी की ड्राइंग बना ली, किसी की नहीं। हम लोग तो बस खाली एक वो झुग्गी सी बना के 2-4 पेड़ बना के, और वो मतलब एक्स नहीं बोलते, छोटी ABCD का जो एक्स बनाते हैं वैसे ही एक्स बना के, और उसमें थोड़े से बादल वाले डिज़ाइन डाल के बन गया पेड़। ऐसे ही ऐसा कुछ बनाते थे हम लोग तो, पेड़ वेड़ ऐसे। अब तो सब अपने तरीके से बनाते हैं, पहले बस यही ड्राइंग फाइल में आता था ज़्यादातर, और सारी ड्राइंग फाइल में 1 पन्ना छोड़ के 2 पन्ना छोड़ के वही झुग्गी झोपड़ी वाली गाँव वाली वही दिख जाती थी बस। ऐसे ही मतलब इतना ही किया है मैंने, मतलब बचपन में तो बस ऐसे ही भांडा भूंडी करी कॉपी किताबों में, चाहे कोई सी भी कॉपी हो उसमें कर दिया। और कलर भी ऊट पटांग, कोई कॉम्बिनेशन नहीं कलर का कि इस पे क्या होना चाहिए क्या नहीं, बस उल्टे सीधे कर दिए। और ये भाभी से मैं बात कर रही थी,
तो पोछा वोछा लगा के मैं फ्री हुई थी, भाभी से मैं बात करती, भाभी कह रही कर दिया फ्रिज साफ़, तो मैंने कहा हाँ भाभी कर दिया। तो उनसे बात करने में लगी हुई थी, तो कुछ नीचे वाली भाभी की बातें कर रही थी, ठीक है। तो अब मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, भाभी की शक्ल नहीं दिखी। और ये नेक्स्ट दिन का वीडियो, मतलब ये वो मंगलवार का था, ये बुधवार का था। ये मम्मी के आँखों के लिए हम लोग आए हुए थे, तो अंदर मम्मी की बारी आने वाली थी, तो बाहर मतलब 2 के बाद मम्मी तीसरे नंबर पे लगी हुई थी, ठीक है, लाइन में। और उसके बाद मम्मी का चेकअप वेकअप करवाने के बाद हम लोग आ गए हॉस्पिटल से। बहुत भाग दौड़ थी, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। 15 मिनट हो गया है, पानी वानी दे दे, मैं यहाँ पे उबालने रखने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि ब्लॉग पहुँच गए हम, दिखाना चाहिए। 12:30 हो गए, मतलब कि 9 बजे पहुँच गए थे शायद हम लोग, तो 9 बजे से अब देख लो 12:20 पे से वहाँ पे फ्री हुए, और 12:30 बजे हम आ गए थे। 15 मिनट हो गए यहाँ आए हुए, 10 से 15 मिनट हो गए, पानी वानी पिया है। अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर लूँ, खाना खाएंगे। और जीजू अब जाएंगे शाम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, जीजू जा रहे हैं और अब बज रहे हैं शाम के 6, और जीजू जा रहे हैं। मैं उनका बैग और हेलमेट लेके जा रही हूँ नीचे, ठीक है। तो चलो, जीजू गए और अब हम भी जा रहे हैं। हाँ गए, हाँ गए। मम्मी अब पूछ रहे गए, मम्मी बात करने में लग गई थी अंकल से, इसीलिए। तो आपने देखा, मतलब ये मेरा थोड़ा 1 हफ़्ता हो गया शायद, आज पोस्ट कर रही हूँ मैं, मतलब मंगलवार का भी है इसमें, ठीक है। तो आज भी मंगलवार है, 1 हफ़्ता हो गया, ठीक है। तो अब पोस्ट कर रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। और मतलब मंगलवार और बुधवार का ये ब्लॉग है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि जीजू मतलब हॉस्पिटल से हम लोग आए थे, तो वही 3-4 बजे करीब, 3 बजे करीब हमने खाना खाया था शायद, 3 या 2 बजे करीब, ठीक है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी, तो वही सब्ज़ी रखी हुई थी, और रोटी मैंने रात को डाली थी। जीजू गए थे शायद मेरे ख्याल में 6:30 या फिर 7 बजे निकले थे वो, ठीक है। तो बस इतना ही था, फिर और कुछ काम भी नहीं था, और बर्तन वगैरह थे नहीं इतने, तो फिर मैंने सुबह धोए थे, मतलब 1-2 थे, फिर मैंने सुबह धोए थे। थोड़ा सा हॉस्पिटल की भी थकान थी, मैं सोई भी नहीं थी, तो इसलिए बस इतना ही था, और कुछ खास नहीं था। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही है। अगर आप सभी को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी, बाय।